चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कल फ्राइडे के दिन क्या रह सकता है मार्केट का हाल। आज एक्सपायरी के दिन हमने क्या किया, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी के अंदर हम कल के लिए क्या टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी का चार्ट ओपन है हमारे सामने और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके बाद से चलिए बात करते हैं आज क्या हुआ। सबसे पहले तो आज देखिए आज क्या हुआ कि आज जो मार्केट थी वो हमारी गैप अप खुली। डो जोन्स की वजह से यूएस मार्केट में आई हुई रैली की वजह से गैप अप खुली और इस वैल्यू जोन से, जिस वैल्यू जोन की हम पिछले बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, जिसका कल ब्रेक डाउन देखने को मिला था, इस वैल्यू जोन से सपोर्ट लेके अपसाइड निकलने लगी और बहुत ही बढ़िया बुल रैली दे रही थी। जबकि बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी एक जोन में अटके हुए थे, वो ऊपर नहीं निकल रहे थे। निफ्टी का डेटा बुलिश हो चुका था, फिर बैंक निफ्टी का भी बुलिश हुआ। तब तक निफ्टी एक जोन में फंस चुकी थी। वहाँ पे बैंक निफ्टी में जब जैसे ही सभी लोग बुलिश हुए, ठीक है, पूरी तरह से सभी का व्यू बुलिश बना के मार्केट को बड़ी ही तेजी से निर्ममता के साथ गिरा दिया गया। क्या हुआ था ये होता है एक्सपायरी के दिन, ठीक है। सबका व्यू बनाते हैं, कॉल्स का प्रीमियम या पुट का प्रीमियम बढ़ाते हैं और फिर उस सारे प्रीमियम को खा पी के बड़े भैया घर चले जाते हैं और हमारा आपका पैसा चूस ले जाते हैं। क्या आपको अपना पैसा उन्हें देने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके पास रहे, सेफ रहे, तो सबसे पहले पेपर ट्रेड करके, स्टडी करके, ठीक है, एजुकेशन लेके प्रॉपर, ठीक है, एजुकेशन लेके, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके, मनी मैनेजमेंट फॉलो करके आप इस तरह के ट्रैप्स से बच सकते हैं और इस तरह के ट्रैप्स को पहचान सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको पास होना चाहिए क्या? पी फॉर पेशेंस। क्यों पेशेंस? किस लिए पेशेंस? इसलिए होना चाहिए क्योंकि पेशेंस के साथ आप मार्केट में कुछ सीखते हैं। कई बार होता क्या है कि ग्रीन कैंडल देखी नहीं कि अरे अब तो बस व्यू बुलिश हो गया, बुलिश हो गया और मैं तो ऊपर ही जाऊंगा। अरे यार आज तो लग रहा है, सॉरी मैं थोड़ा सा पॉइंट से भटक रहा हूँ, लेकिन आज मेरे पास बहुत सारे दोस्तों के फ़ोन आए, मैसेज आए कि यार आज तो हम तो कॉल में बैठ गए थे, हमारा सारा प्रीमियम चला गया, हम तो कंगाल हो गए, एवरेज भी कर दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। तो थोड़ा सा उसको लेके मैं आज इमोशनल हो रहा हूँ क्योंकि सभी, जब बहुत से लोग ऐसा कहते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। देखिए इस ट्रैप को समझने का एक ही तरीका है। सबसे पहली चीज़ कि आप पेपर ट्रेड करें सेफ्टी के साथ, ठीक है, स्टडी करें और एजुकेट हो मार्केट के प्रति। एजुकेशन ले मार्केट में कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट फॉलो करें और कभी भी रियल ट्रेड किसी के कहने पे, किसी टिप्स के भरोसे ना करें और खुद क्या करें, आप खुद से ट्रेड करें, लेकिन प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास। स्ट्रैटेजी, ठीक है, स्टडी जब आप करेंगे तब आप अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। किसी दूसरे की स्ट्रैटेजी पे कभी कोई भरोसा नहीं, ठीक है। व्यू बनाना सीखिए। मेरी वीडियो देखते हैं या किसी और की भी वीडियो आप यूट्यूब पे देखते हैं तो उससे केवल और केवल अपना एक व्यू बनाइए और व्यू बनाना सीखिए। व्यू बनाइए, फिर देखिए कि अगले दिन मार्केट में आपका व्यू कहाँ गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, इसको सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी और फिर जाके कुछ समय देने के बाद मार्केट में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। चलिए बहुत हुआ फिलॉसफी, आप लोग खुद समझदार हैं। तो आगे की बात हम कैसे करेंगे मार्केट में, तो ये हमने कर लिया। पहले एक अपसाइड निकला, फिर नीचे की साइड आया। अब क्या करें, अब कल के लिए कैसे प्लानिंग कर सकते हैं? तो कल के लिए देखिए सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इस वैल्यू जोन में, दोबारा से इस वैल्यू जोन के अंदर एंट्री दी है। इस वैल्यू जोन के आसपास ही मार्केट कभी इसके ऊपर, कभी इसके नीचे, कभी इसके ऊपर, कभी इसके नीचे घूम रहा है, ठीक है। एक ये हमारा बुल चैनल था, उसका ब्रेक डाउन कर चुका है, लेकिन वीकली बुल चैनल का ब्रेक डाउन ये नहीं कर पा रहा है। जैसे ही वीकली बुल जोन के बॉर्डर लाइन पे आता है, यहाँ से अपसाइड गैप अप ओपनिंग हो जाती है या फिर इसको ऊपर धक्का दे दिया जाता है। देखिए कल भी इसने टच करने की कोशिश की, कितनी बड़ी मात्रा में बाइंग हुई, ठीक है। फिर आज से शुरू हुआ मॉर्निंग से, ठीक है, मॉर्निंग से यही बाइंग कंटिन्यू रही, यहाँ तक ले गई तो दोबारा से मार्केट को नीचे लाएगा। लेकिन जैसे इस ट्रेंड लाइन को छुआ है, देखिए बाइंग
दोबारा से कंटिन्यू। लेकिन एक चीज़ सोचने वाली है, इस बार बाइंग थोड़ी सी कम हो गई है। इतने मोमेंटम के साथ आया, इतनी तेज़ी के साथ, लेकिन फिर भी इसने रोका है। कुछ अभी भी इसमें अभी भी पावर बची हुई है। अगर ये पावर टूटती है उसके बाद मैं बियरिश होऊंगा। अभी तक मैं मार्केट में न्यूट्रल मोड में बैठा हूँ, अभी तक मैं मार्केट को न्यूट्रल व्यू के साथ देख रहा हूँ। चलिए अब कल के लिए बात करते हैं। कल के लिए क्या हो सकता है? फ्राइडे के दिन, फ्राइडे के दिन क्या हुआ? इस बुल जोन का ब्रेकआउट होता है, म्यूटेड ओपनिंग में रीटेस्ट करता है और अपसाइड जाता है। तो फिर हमें कहाँ तक का टारगेट प्लान करना है? हमें 19,575 तक का टारगेट प्लान करना है। ठीक है, 19,575 लगभग आज भी हो ही आई है, तो इसी का टारगेट हम कल के लिए भी प्लान करेंगे। यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट होने पे 19,650 और नीचे की तरफ निकलने पे 19,500 475 का टारगेट आप दोबारा से प्लान करके चल सकते हैं। गैप नीचे की तरफ नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है, तो जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती, अगर तब तक आप बेयरिश नहीं होंगे। ये ट्रेंड लाइन टूटने के बाद से 19,350 का आपका पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 19,300 का और थर्ड टारगेट 19,250 का। यानी हर एक 50 पॉइंट पे आपको टारगेट देखने को मिलेंगे, जो कि एक बाइंग जोन भी है तीनों के तीनों। तो हर एक टारगेट पे आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली प्रॉफिट बुकिंग करनी ही करनी होगी अगर आप अपने कैपिटल को सेव करना चाहते हैं। तो गैप अप ओपनिंग की बात करेंगे। गैप अप ओपनिंग में अगर इस जोन में ओपन हो जाता है, इस ट्रेंड लाइन को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, इसके ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पे आप प्ले करेंगे। ब्रेकआउट पे आपका टारगेट 19,650 का रहेगा, ब्रेक डाउन पे आपका टारगेट 19,425 या फिर 19,400 तक का रह सकता है। ठीक है, धीरे 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 ट्रेंड लाइन कमज़ोर होती जा रही है। जितनी कमज़ोर होगी उतनी बड़ी फॉल की संभावना बढ़ेगी, तो उसका वेट करेंगे। अभी तो कमज़ोर नहीं है, अभी तो बहुत इसमें ताकत बाकी है। गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लान करेंगे? गैप डाउन के चांसेस कम है, लेकिन अगर यूएस मार्केट में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वहाँ पे बेरिशनेस आती है और अपनी SGX जो कि अब गिफ्ट निफ्टी हो चुकी है, उसमें कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण बेरिशनेस आ जाती है, तो फिर हम कल के लिए गैप डाउन ओपनिंग में हम कैसे प्ले करेंगे? गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे आसपास में हो जाए, पॉजिटिव रिएक्शन बने, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देती है, ठीक है, तब भी आपको जब तक इसके ऊपर सस्टेन ना करे तब तक आपको गैप अपसाइड के लिए प्ले नहीं करना है। गैप डाउन ओपनिंग में आप इस जोन में बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाए, नीचे की तरफ निकलने लगे, नीचे की तरफ निकलने लगे, तब आप जरूर प्ले कर सकते हैं। टारगेट 19,350 का पहला रहेगा, दूसरा फिर वही 50-50 पॉइंट के टारगेट आप प्लान करके चलेंगे। ठीक है, नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पर भी सेम यही प्लान रहेगा, 50-50 पॉइंट के टारगेट, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी बाउंस हो सकता है। कुल मिला के देखा जाए तो नेगेटिव यानी गैप डाउन ओपनिंग में एक ट्रैप का मोड रहेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया ट्रैप आप हो सकता है, ट्रैप में फंस सकते हैं। आज जैसा व्यू दिखाया गया है बियरिश, तो कल भी बियरिश होगा ऐसा कह नहीं सकते। ठीक है, तो सेफ प्ले कीजिएगा, खासकर गैप डाउन ओपनिंग सिनेरियो में आपको बहुत ज़्यादा सेफ रहने की ज़रूरत होगी। इसके बाद से आगे चलते हैं किसकी तरफ? बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आज हमने क्या किया। बैंक निफ्टी में मॉर्निंग मार्केट खुलते ही जब ये पहली कैंडल बनी, पहली कैंडल के साथ ही हमने कॉल साइड की पोजीशन बना ली थी, लेकिन मार्केट नीचे 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 जाए जा रही थी और हम उस पोजीशन को क्या कर रहे थे? ट्रेल कर रहे थे। उस पोजीशन को अर्ली एंट्री प्लान किए जा रहे थे। आखिरकार हमारी अर्ली एंट्री सक्सेस हुई। 44,400 की कॉल में हमने एंट्री की थी 520 पे। 540 का 640 का हमारा पहला टारगेट था। 640 का हमारा टारगेट बीट हुआ। 670 पे हमने लास्ट बुकिंग भी की। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग 670 तक हमने की। उसके बाद से कुछ क्वांटिटी के साथ हमारा ट्रेलिंग एसएल 600 पे हिट हुआ। उसके बाद से हमने मार्केट से एग्जिट कर लिया। कॉल साइड भी पोजीशन पुट साइड भी पोजीशन हमने बनाई थी, लेकिन मैंने अपने सभी दोस्तों को कह दिया था कि आप लोग पुट साइड कोई भी, मैं कैरी नहीं करूंगा, आप लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट देख के कैरी करें, क्योंकि यहाँ पे जो ये एसएल हंटिंग का मोड था ये था। और दूसरी चीज़ कि मेरा एक वो है कि जब मैं एक बार प्रॉफिट अच्छा बुक कर लूँ तो मैं दोबारा उस ट्रेड में ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूँ। एक बार हो गया, डेली छोटा छोटा प्रॉफिट लेके ओवरऑल स्कोर बढ़िया हो जाता है। ठीक है, तो यही स्ट्रेटजी कहती है। ठीक, तो अब कल के लिए इसमें कैसे प्लान करें? ठीक है, ये तो हमारा हो गया आज का। आज हमने ओवरऑल 150 पॉइंट्स की रैली कैप्चर की। वैसे पुट साइड ने भी हमारा टारगेट दिया था लगभग 342 का, हमने एंट्री प्लान की थी 319 पे, है ना।
और टारगेट था हमारा 420 का, 320 का एंट्री थी और 420 का टारगेट था, और 700 का हाई लगाया है इसने। अच्छा टारगेट दिया है, लेकिन उसके बावजूद हमने इसमें एंट्री नहीं की। ठीक है, चलिए अब कल के लिए बात करते हैं, कल के लिए कैसे हो सकता है, कल के लिए हम इसमें कैसे प्लानिंग करें। ठीक है, कल के लिए प्लानिंग का क्या है, मैं एक बार चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर दूं, फिर मैं कल के लिए आपको प्लानिंग बताता हूँ। ठीक, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। चलिए, न्यूट्रल ओपनिंग के सिनेरियो में न्यूट्रल ओपनिंग हो जाती है। एक ये मैंने चैनल ड्रॉ किया है। ठीक है, इस चैनल का बेस आज का टारगेट बनाया है, यहाँ से अपसाइड निकल रहा है। ठीक है, ये बियर चैनल था जिसको मार्केट ने, जिसने इस बियर ट्रेंड को रोका है, इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया है और यहाँ से बाउंस मिला है। वॉल्यूम बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अगर ये वॉल्यूम सस्टेन करता है तो आपको 44,900 45,000 तक के लेवल दोबारा से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये जो 45,000 और 45,100 का लेवल है, ये पूरा लेवल एक बहुत ही बढ़िया सेलिंग जोन के रूप में निकल के आ रहा है। ये देखिए, यहाँ से भी फॉल, ये तो यहीं से हो गई थी कल तो बहुत ट्रैप वाला मोड था। दोबारा से यहाँ से फॉल, पहले भी देखा जाएगा तो यहाँ से 45,000 के लेवल से बहुत बढ़िया फॉल देखने को मिली है। तो अब हम कल के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं। म्यूटेड ओपनिंग में 45,000 तक का टारगेट तो हो गया। 45,000 के बाद आपको 45,100 के ऊपर सस्टेन करने पे 400 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अभी भी ये लेवल जो है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल की तरह बन के निकल के आ रहा है, सेलिंग जोन की तरह। तो इसमें आप कोई रिस्क ना ले, फ्रेश ब्रेकआउट होने पे आप ऊपर के लिए प्ले कर सकते हैं बिना डरे। ठीक है, आप ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन बनने पे इस जोन में अगर एंट्री हो जाती है दोबारा से, तो आपका टारगेट पहले 100 पॉइंट का रहेगा, 44,500। दूसरा टारगेट इसके ब्रेकडाउन पे आपका 44,300 का रह सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करें। गैप अप ओपनिंग पॉसिबल ही है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ गैप अप की बनती हैं। लेकिन हो क्या रहा है, यूएस मार्केट में गैप अप ओपनिंग तो हो रही है, लेकिन गैप अप ओपनिंग सस्टेन नहीं हो रही है, जैसा कि इसमें भी हो रहा है, हमारे साथ भी। हर बार देखिए, यहाँ भी गैप अप ओपनिंग लेकिन सस्टेन नहीं किया। ठीक, यहाँ भी गैप अप ओपनिंग ही हुई लेकिन सस्टेन नहीं किया, गैप अप ओपनिंग लेकिन सस्टेन नहीं किया। तो गैप अप ओपनिंग तो हो रही है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रही है। हो सकता है कल भी गैप अप ओपनिंग हो, गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, नेगेटिव डायरेक्शन बने, आपका 100 पॉइंट का टारगेट बनेगा पहला। ठीक है, इनमें से किसी भी लेवल से बाउंस मिलता है तो आपको 44,000 तक का टारगेट दोबारा से देखने को मिल सकता है, और इसके ब्रेकआउट पे 44,100 का वेट करेंगे। 44,100 के ब्रेकआउट पे 44,400 तक का टारगेट आपका पक्का हो सकता है। डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइक्शन बनने पे सेम यही हमारा वो रहेगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकलती है तो नीचे भी आपको 100 पॉइंट के टारगेट बुक करने हैं। ठीक, हो सकता है कि कल ये नीचे की तरफ हमें जाते हुए दिखाए और अपसाइड का बाउंस दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको सेफ प्ले करने की जरूरत है। अब क्लियर व्यू कब होगा हमारा, 45,100 के ऊपर हमारा क्लियर व्यू होगा 45,400 तक का। आप 200-300 पॉइंट की रैली यहाँ से कैप्चर कर पाएंगे। सस्टेन करने पर कम से कम 15-20 मिनट यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए मार्केट, तब आपको 45,400 तक के लेवल देखने को मिल पाएंगे। गैप डाउन ओपनिंग में डिस्कस कर लें। गैप डाउन ओपनिंग हो इस लेवल के आसपास में, पॉजिटिव प्राइक्शन बने, ये ट्रेंड लाइन टूटे, इसका रिटेस्ट हो और फिर अपसाइड निकले तो 45,000 तक का टारगेट पक्का देखने को मिल सकता है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग मस्ट होगी हर 100 पॉइंट पे। ठीक, क्योंकि कहीं से भी अगर रिवर्सल, बड़े भैया हैं, बड़े भैया तो कहीं से भी मार्केट घुमा दे, जहाँ चाहे वहाँ जो चाहे वो कर दे, वो इस मार्केट के भगवान हैं। ठीक है, जो उनका मन होता है वो करते हैं, हमें बस उनके पद चिन्हों को फॉलो करने की कोशिश करनी होती है। वो भी हमें दिखते नहीं हैं, हमें बस अंदाजन कुछ डाटा देख के, कुछ देख के, सब कुछ देख के, कुछ आइडिया लगा के हमें उनके पद चिन्हों को फॉलो करना होता है, उनके माइंडसेट को समझना होता है। नेगेटिव डायरेक्शन बनने पे गैप डाउन में आपका टारगेट 44,250 का रहेगा। 250 या 270 के आसपास से आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर ये बाउंस देखने को नहीं मिला तो नीचे की साइड टारगेट ओपन रहेगा, कहीं तक का भी देखने को मिल सकता है। फिर मैं श्योर नहीं हूँ और मैं बड़े टारगेट के लिए प्लानिंग कर सकता हूँ। अब बात करेंगे फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में आज बढ़िया था। फिन निफ्टी ने एग्जैक्ट बैंक निफ्टी की तरह एक्ट किया, इसमें तो पूरा का पूरा एम पैटर्न बना, लेकिन मेरा बनाया हुआ टारगेट इसने अचीव नहीं किया। इसी कारण फिन निफ्टी मुझे पसंद नहीं आती है। देखिए, बीच में से एकदम जाके बीच में से नीचे की तरफ निकल गई है, टारगेट जस्ट वैसे का वैसा रखा रह गया है।
तो फिन निफ्टी में जब अच्छे टारगेट देखने को नहीं मिलते, इसी कारण फिन निफ्टी में मैं काम नहीं करता हूँ। इसमें कभी भी एक्सपेक्टेड टारगेट ये देता ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत अच्छा है, कम सस्ते प्रीमियम मिलते हैं, सस्ता वो है, लेकिन फिर भी इसमें काम करने में मज़ा इसीलिए नहीं आता क्योंकि इसमें टारगेट एक्सपेक्टेड कभी नहीं मिलता। मुझे तो नहीं मिलता, शायद और किसी को मिलता हो। चलिए इसमें फिर भी बात करते हैं। गैप अप म्यूटेड ओपनिंग में यहाँ से पॉजिटिव रिएक्शन बनता हो तो पहला टारगेट आपके पास 20,130-40 तक का रहेगा। सेकंड टारगेट आपके पास 20,200 का रहेगा, ठीक है। नेगेटिव अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है, ठीक है, तो इसे हम एक रीटेस्ट मानेंगे और नीचे की तरफ आपका टारगेट फिर 19,960 का रहेगा और 19,960 ब्रेकडाउन होने पे 19,840 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लान करेंगे? गैप अप ओपनिंग हो रही है, सस्टेन नहीं हो रही, तो हम दोबारा से ऐसे ही प्लान करके चलेंगे। गैप अप ओपनिंग अगर होती है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 20,320 का टारगेट रहेगा। अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है तो 20,080 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में कैसे प्लान करें? गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले इस लेवल के आसपास, पॉजिटिव प्राइसन बने, पहला टारगेट गैप फिल का, गैप फिल होने के बाद ऊपर सस्टेन करती है तो 20,200, सस्टेन नहीं करती है, यहाँ से नीचे की तरफ निकलती है तो पहला टारगेट 19,960 और दूसरा टारगेट 19,840 तक का आपको देखने को मिल सकता है, ठीक। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तीनों सिनेरियोज यानी कि गैप अप, गैप डाउन और म्यूटेड ओपनिंग सब कुछ हमने डिस्कस किया है। अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट में बताएं, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियोस से ट्रेडिंग लाइफ इम्प्रूव करने में मदद मिलती होगी, आपको ट्रेडिंग को समझने में कुछ हमसे मदद मिल पाती होगी। अगर हमसे कुछ कमी रह जाती है तो आप हमें बताएं और हम उस कमी को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।